बता दें इस वक्त की राजनाथ सिंह के घर पर बीजेपी की बैठक जारी है। अहम बैठक बताई जा रही है बीजेपी नेताओं की राजनाथ सिंह के घर जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली में सरकार बनाने पर कोशिश की गई है, लेकिन मंथन जारी है राजनाथ के घर पर, क्योंकि कोशिश पूरी नहीं हो सकी। राजनाथ सिंह के घर पर बीजेपी की ये अहम बैठक चल रही है। तो त्रिशंकु जनादेश के बाद दिल्ली के सियासी गलियारों में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। दिल्ली की 2.25 करोड़ जनता की नजरें बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर गड़ी हुई हैं, लेकिन दोनों ही कीमें सरकार बनाने को लेकर बैकफुट पर है। बीजेपी का रोना है कि उसके पास बहुमत नहीं है, तो आप ये कह रही है कि वो न किसी का समर्थन लेगी और न किसी को समर्थन देगी। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली में आखिर सरकार कैसे बनेगी, और नहीं बनेगी तो दोबारा चुनाव ही एकमात्र विकल्प है। ना आप आगे आने को तैयार? नहीं सर, हम किसी से समर्थन नहीं लेना और ना समर्थन। न बीजेपी सरकार बनाने को राजी। जब हमारे पास पर्याप्त नंबर नहीं है तो हमारी तरफ से किसी भी किस्म की पहल का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। क्या अब दिल्ली में होंगे दोबारा चुनाव? दिल्ली में सरकार बनाने का फंसा पेंच सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आने के बावजूद न बीजेपी सरकार बनाने को तैयार है और न ही आम आदमी पार्टी ही आगे आने के मूड में दिख रही है। आम आदमी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है और बीजेपी का कहना है कि उसके पास जब बहुमत ही नहीं है तो वो सरकार बनाने की पहल कैसे कर सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि सरकार बनाने के लिए वो ना तो किसी को समर्थन देगी और न ही किसी से समर्थन लेगी। मतलब साफ है, दोनों पार्टियां दोबारा चुनाव का संकेत दे रही हैं। बस पर्याप्त नंबर नहीं है तो हमारी तरफ से किसी भी किस्म की पहल का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और किसी भी तरह की जोड़ तोड़ करने के अंदर हमारा ना विश्वास है ना वो हमारी नीति का अंग है। सर, हम किसी से समर्थन नहीं लेना और ना समर्थन। कि पूरे देश को मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली के लोगों ने पूरे देश को एक उम्मीद दी है, एक आशा दी है, और मैं इस देश के सारे, ये हमारी लड़ाई नहीं है जी, हम बहुत छोटे लोग हैं। हम आम आदमी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है और आम आदमी पार्टी की लड़ाई थोड़ी है ये तो इस देश के सारे लोगों की लड़ाई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपने अपने रुख पर अड़ी हुई है। इसी बीच कांग्रेस की ओर से दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने की बात सामने आई है। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा कि पार्टी में आम आदमी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने को लेकर राय बन रही है। हमारी पार्टी में काफी लोगों की राय है कि हम लोगों को आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनाती है तो बाहर से बिना शर्त समर्थन देना चाहिए उनको। कांग्रेस भले ही बिना शर्त समर्थन देने की बात कर रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी किसी से भी समर्थन लेने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि उसने चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ लड़ा है। ऐसे में वो ना तो किसी को समर्थन देंगे और न ही किसी से समर्थन लेकर सरकार बनाएंगे। ऐसे में सवाल ये है कि फिर वो क्या करेंगे? तो इसका जवाब आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने दिया। विश्वास ने कहा कि इन हालात में उनकी पार्टी दोबारा चुनाव की तैयारी कर रही है। इसलिए भाजपा कांग्रेस से बराबर दूरी है, ना इनका समर्थन करेंगे ना इनका समर्थन लेंगे। दिल्ली की जनता ने जिन दो पार्टियों को वोट दिया है वो दोनों पार्टियां ही सरकार बनाने को तैयार नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने एक टीवी इंटरव्यू में बीजेपी को शर्तों पर समर्थन देने की बात कहकर सियासी गलियारों में हलचल तेज करने की कोशिश की थी, लेकिन पहले आम आदमी पार्टी ने प्रशांत भूषण के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और फिर खुद प्रशांत भूषण ने भी अपने बयान पर यू टर्न ले लिया। उधर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया कि उनकी पार्टी दिल्ली में जोड़ तोड़ कर सरकार नहीं बनाएगी। इन हालात में दिल्ली में सरकार बनने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो सवाल ये है कि अब दिल्ली में कैसे बनेगी अगली सरकार? क्या अब दिल्ली में दोबारा ही चुनाव विकल्प बचा है? अमित कुमार और कुमार कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, News 24।